अब अंतिम कवि के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा सिद्धपुर निवासी सिद्धों से हमारी बात कराने आ रहे हैं कवि श्री। उनको दो पंक्तियों से मैं बुलाना चाहूंगा। आप लोग तैयार हैं? हाँ जी हो ना जी? उनका ध्येय वाक्य क्या है? मैं कवि नहीं हूं। वाह वाह। मैं कवि नहीं हूं, ना ही हूं मैं कविराज। मैं कवि नहीं हूं, ना ही मैं कविराज हूं। आप सबके दिलों पर राज करने वाला मैं तो चेतन राज हूं। जोरदार आपके लिए मंच समर्पित है। ऐसा परिचय इस सभा के अतिरिक्त पता नहीं दुनिया में कहीं मिल भी सकता है क्या। इस परिचय के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रस, हिंदी साहित्य में नवरस होते हैं। पंडित बनारसी दास जी साहब का आपने नाम सुना होगा। अपने यौवन काल में उन्होंने श्रृंगार रसमय नवरसमय कविता लिखी, काव्य लिखा, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जो आज के जमाने का सूर तुलसी को टक्कर देने वाला साहित्य होता। पर उन्होंने देखा कि आत्म रस के आगे इस रस की कोई कीमत नहीं है और उन्होंने गोमती नदी में उसे बहा दिया। मैं जानता हूँ 2 लाइन लिखना, पंडित साहब ने उदाहरण दिया था, 2 लाइन लिखना और उन्हें गोमती नदी में बहाना। यहाँ पूरा ग्रंथ लिखा और गोमती नदी में बहा दिया। वही कहते हैं छिन्न न सुहाए और रस फीके रुचि साहिब की लौंसों। मैं आपके सामने उसी अध्यात्म रस का परिपाक करने की कोशिश करूंगा। नयन सुखदास जी की 12 भावनाएं। इच्छाओं की बात इसमें आएगी। इच्छाओं का विषय हमारा चल रहा है। कोई ऐसी धरा है जहां पर सारा सुख मिल सके। हेमंत भैया करेली से पुणे आए, पुणे से अमेरिका जाने के मन में बची है। अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं वो चांद पे जाना चाहते हैं, पर सच में किस धरा में वास्तव में सुख धरा है? देखिएगा। हे आत्म तज पर आस न हो परदास, तू शक्ति पर कास क्यों निज पद खोई। तू है अशरण त्रिभुवन में शरण न कोई। तू शट तन धर धर मरा, ढूंढता फिरा के है कोई घरा सकल सुख दानी। जग में बस कर सब कर लूं मन की मानी। इच्छाओं की ओर इशारा है, मन की मानी। नहीं भय मनोरथ पूरे, सब रह गए काम अधूरे। इंद्रादि धनुर्धर सूरे, यमराज ने आचक चूरे। भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। शीघ्र ही ये काम कर लेने लायक है, नहीं तो जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इस बिन मुहूर्त के उठाई गई डोली से मेरा क्या क्या हुआ ये मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे दिया किसी ने झोंक, किसी ने धोंक, किसी ने छोंक भाड़ में ठेला। इशारा समझ गए होंगे वनस्पति का जीव में क्या दशा होती है। मुझे दिया किसी ने छोंक, किसी ने धोंक, किसी ने झोंक भाड़ में ठेला। मुझे चीर विधार सुधार तला अरुपेला। कस के संग कस के घसा, पंथ में पिसा, भधू में फंसा लगा फिर वन में। हित अनहित देव धर्म न पिछाने मन में। ये तो समस्या का हिस्सा है, समाधान क्या है? जो जानती अरहंतम भगवत गुणस्त पज्जयते। जो अनंत भगवान को सांचे में रखकर कि ये जो सांचा है सामने, हूबहू इस सांचे में मैं फिट होता हूँ। देखिए कवि की भावना है। परमात्म अरहंत सिद्ध भगवंत, परम अकलंक सकल निष्फल दो। द्रव्यार्थ के नय कर
तदवद निज लख एक जो, मतलब आपको अपने में और उनमें कोई अंतर दिखाई न दे। दुर्ध्यान की तज दे विकल, अगर है अकल असल की नकल को दिल में रचा ले। अब ध्यान दीजिएगा, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा सांचा है, सांचे में रखकर देखना है कि क्या मैं भी इसी सांचे में फिट होता हूँ। सांचे में धर सांचे से जांच जचा ले। समय सारजी ग्रंथ आपने सुना होगा, आप लोग रसिक लोग हैं। जो पुरुष कोई नृपति को भी जानकर श्रद्धा करे, और वहीं आचार्य देव कहते हैं विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन, 1-6 महीना जगवासी तू उदास होके भैया मेरी बात को मान ले, वो बात आपको यहाँ दिखाई देगी। तू कर ले आप स्वरूप से वश विभूप से, आत्म रूप के गुण संघर्षण हो निश्चय परमात्म आत्म का दर्शन। है समय सार में साख, पुराने जमाने में मिसाल चलती थी, साख चलती थी कि उन्होंने सिग्नेचर दे दिए हैं, मतलब आपका काम हो जाएगा, वायदा बाजार आज भी चलता है समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी। कहे कुंद कुंद तू हो छठ मास उदासी, कहे कुंद कुंद तू हो छठ मास उदासी। क्यों भैया, ये काम नहीं किया जीवन में तो क्या होगा? तो कहते हैं बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा। क्या कहा? बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा। जिसने भीतर से घेरा, उन थू थू कर मुंह फेरा। मलमूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। अब लिया सिर परमेष्टि तुम्हारा शरणा, अब लिया सिर परमेष्टि तुम्हारा शरणा। और जब हम जिन भगवंतों के सामने आते हैं तो कुछ भावनाएं परिपक्व होती हैं। 2 मिनट में आपके सामने रखकर विराम लूंगा। हमें लगता है समस्याएं सिर्फ मेरे जीवन में हैं, हमारे पिताजी तो बहुत सुखी थे या उनके पहले बहुत सुखी थे। उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात लिखी गई है। बारिश बादल बूंदा बांदी, बारिश बादल बूंदा बांदी, कल भी थी और आज भी है। क्या बात? बारिश बादल बूंदा बांदी, कल भी थी और आज भी है। पर्वत नदियां कल कल ध्वनियां, कल भी थी और आज भी है। उठते तूफान थमती लहरें, कल भी थी और आज भी है। जान रहा बस जान रहा मैं, कल भी था और आज भी है। फिर क्या बदला भीतर बाहर जो इतने व्याकुल होते हो। क्या बात? फिर क्या बदला भीतर बाहर जो इतने व्याकुल होते हो। फिर क्या खोया क्या पाया है, अनमोल अश्रु क्यों खोते हो। वस्तु व्यवस्था से इसको कनेक्ट कीजिएगा। सब अपनी अपनी कक्षा में, सब अपनी अपनी कक्षा में ग्रह गतिमान सदा से हैं, थे, हैं और रहेंगे। क्या मैं नहीं अपनी कक्षा में? ऐसा ही था, है और रहेगा। ये दुनिया में साता असाता का उदय ऐसा ही रहा है। ऐसा ही था, है और रहेगा। ये धूप छांव आती जाती। मैं एक अनोखा ध्रुव तारा, क्या बात? कल भी था और आज भी। अंतिम शब्द है, ऋषि मुनियों को अनुभव प्राप्य तत्व चैतन्य चिन्ह चिन्मय धातु। धातु उसे कहते हैं जिसमें जंग नहीं लगती,
जो किसी कीचड़ में गिर जाए तो अग्नि से ही पवित्र हो जाती है। ऋषि मुनियों को अनुभव प्राप्य तत्व चैतन्य चिन्ह चिन्मय धातु 100 टंच नहीं रंच फेर। क्या बात। मैं कल भी था और आज भी हूँ। तुम कल भी थे और आज भी हो तुम। सब कल भी थे और आज भी है सब। मैं कल भी था और आज भी हूँ। अद्भुत तत्व परोसकर हम सभी के बीच, हम सभी के अंतर की बात को और दिलवाने की बात को हम तक पहुंचाया।